हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, आप बहुत मज़े में हैं। एक स्टूडेंट तभी मज़े में हो सकता है जब उसकी पढ़ाई अच्छी चले। तो बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक करने जा रहे हैं, नया टॉपिक है। ये टॉपिक हमारा है फाइंडिंग HCF एंड LCM ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। एक दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स आपको दिए जाएंगे, उन पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको HCF और LCM फाइंड करना है। ये आपका एक्सरसाइज 1.2 है एनसीईआरटी का। कुछ एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखेंगे, कुछ आरडी शर्मा से क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके आपको इन दो नंबर्स का HCF निकालना है और इन दो नंबर्स का LCM निकालना है। तो HCF और LCM किस मेथड से निकालना है बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखा था, वो आपका बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन देखिए आप लोग किस तरीके से करेंगे। हम लोग HCF और LCM निकालना है, तो 96 का HCF क्या होगा? 96 को 2 से डिवाइड करेंगे 48 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 24 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। आप बोलोगे सर डिवाइड करेंगे बोल रहे हो और मल्टीप्लाई लिख रहे हो। यानी मेरा कहने का मतलब है कि 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32, 32 into 3 96। यानी 96 को आप लिख सकते हो 2 raised to the power 5, 5 times 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 3 raised to the power 1, क्योंकि एक ही बार 3 है। वैसे ही 404 को क्या लिखेंगे? 2 से डिवाइड करने पर 202 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करने पर 101 आएगा, और 101 प्राइम नंबर है। 100 के बाद जो पहला 3 डिजिट प्राइम नंबर है वो 101 होता है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 101 टू दी पावर 1। अब ध्यान से देखिए किस तरीके से HCF और LCM निकालते हैं। मैं आपको दो मेथड बता रहा हूं। ठीक है, तो पहला मेथड इस क्वेश्चन में करेंगे और दूसरा मेथड अगले क्वेश्चन में करेंगे। तो HCF निकालने का क्या तरीका बच्चों? तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो बेस हमारा है, बेस मतलब देखिए 2 और 3 यहां पर बेस है, 5 और 1 यहां पर पावर है। यहां पर 2 और 101 बेस है और 2 और 1 पावर है। तो पहले हम लोग कॉमन बेस देखते हैं। देखिए इसमें भी बेस में 2 है, इसमें भी बेस में 2 है, यानी ये तो कॉमन है। यहां बेस में 3 है, यहां बेस में 101 है, यानी ये कॉमन नहीं है। तो सिर्फ जो कॉमन बेस होता है उसी को हम लोग देखते हैं। तो कॉमन बेस देखिए क्या है? 2। तो आप लिखेंगे 2, और पावर में क्या आएगा? तो HCF जब हम देखते हैं तब लीस्ट पावर देखते हैं। ठीक है, HCF देखने के टाइम पे याद रखिएगा लीस्ट पावर देखते हैं। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हाईएस्ट की बात होती है तो हम लोग लीस्ट पावर देखते हैं। तो यहां पर लीस्ट देखिए पावर क्या है? 2 और 5। ये दोनों तो कॉमन है नहीं, इसलिए इनको तो हम भूल गए। सिर्फ ये कॉमन है, 2 बेस कॉमन है, इसलिए इनकी पावर्स को देखिए। इसका पावर है 5, इसका पावर है 2। दोनों में कम कौन सा है? लीस्ट कौन सा है? 2। तो इसलिए 2 रेज टू दी पावर 2। ये आपका हो गया इक्वल्स टू 4। HCF क्या आ रहा है बच्चों? 4। और LCM क्या आएगा? LCM। ठीक है, LCM में सबसे पहले जो कॉमन है उसको देखते हैं। तो 2 यहां पर बेस कॉमन है ना, तो आप लिखेंगे 2। अब जब LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, L मतलब लीस्ट, तो लीस्ट के टाइम पे हम हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो 2 और 5 में पावर कौन सा ज्यादा है? 5। ठीक है, तो 2 तो हमने निपटा दिया। अब इसके अलावा जो अनकॉमन चीजें हैं उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 रेज टू दी पावर 1 और 101 रेज टू दी पावर 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 1, ये 96 के बराबर है। यानी ये हो गया इक्वल्स टू 96 इंटू 101। अब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 को तो आ जाएगा 96 इंटू 0 तो 0 रह गया, और 96 बन जा 96, यानी 9696। एक बार मैं मैच कर लूं, LCM 9696। ठीक है, और HCF 4। आप मेथड समझ रहे हैं? HCF जब आप निकालेंगे तो सिर्फ आप कॉमन वाले बेस को देखेंगे, अनकॉमन वाले बेस को आप भूल जाएंगे, सिर्फ कॉमन बेस को देखेंगे। उसमें भी कॉमन बेस में जो पावर लीस्ट होगा उस लीस्ट पावर को लेंगे। तो बेस कॉमन था 2, इसलिए लिखा 2,
पावर लीस्ट है 2 इसलिए लिखा 2 टू द पावर 2 4। और एलसीएम देखते वक्त जो कॉमन बेस है, अनकॉमन बेस को भी छोड़ दीजिए, पहले कॉमन बेस की बात कीजिए। कॉमन बेस में बेस लिख लिया, फिर इस कॉमन बेस में हाईएस्ट पावर जो है उसको लिखेंगे और बाकी अनकॉमन बेस तो जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आप एचसीएफ निकालेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। फिर मैं एक और नया तरीका आपको सिखाऊंगा किस तरीके से एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, और हमारा भी है सेकंड क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम आपको फाइंड करना है 26 और 91 का। ये मैं आपको दूसरा मेथड से बता रहा हूं किस तरीके से आप फाइंड करेंगे। एक फॉर्मूला होता है बच्चों, एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला आपका है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, ये आपका होता है इक्वल्स टू ए इंटू बी, जहां ए आपका पहला नंबर है और बी आपका दूसरा नंबर है। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए वैलिड होता है। अगर दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तब ये फॉर्मूला आपका वैलिड होता है। 3 नंबर के एचसीएफ एलसीएम को निकालते वक्त हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। जो हमने पहला मेथड यूज किया था उसी मेथड से हम लोग 3 नंबर के एचसीएफ एलसीएम को फाइंड करें। चलिए पहले जरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 26 को, क्योंकि पहले एचसीएफ तो फाइंड करना पड़ेगा ना। ए इंटू बी पता है, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर इस फॉर्मूले में पुट करके एलसीएम निकाल लेंगे। तो 26 को आप लिखते हैं 2 रेज टू दी पावर 1 इंटू 13 रेज टू दी पावर 1। और अगला है 91। 91 क्या होता है बच्चों? 91 आपका होता है 13 के टेबल में 91 आता है। 13 7 91 होता है, यानी ये हो गया आपका 7 रेज टू दी पावर 1 इंटू 13 रेज टू दी पावर 1। अब मुझे बताइए कि दोनों के बेस को देखिए, दोनों में बेस आपको कहीं कॉमन नजर आ रहा है? अगर कोई बेस कॉमन नहीं नजर आएगा यानी उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 0 होगा। तो यहां पर देखिए 2 है और 13 है, यहां 7 है और 13 है। तो 13 यानी बेस कॉमन है, तो पहले हम लिख लेंगे 13। उसके बाद फिर लीस्ट पावर, तो दोनों का पावर चूंकि 1 1 सेम है तो लीस्ट भी 1 ही हुआ, 13 रेज टू द पावर 1, यानी एचसीएफ आपका हो गया 13। अब अगर हम एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएं तो हमारा हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, यानी 26 इंटू 91। ठीक है बच्चों, तो एचसीएफ की जगह हम लिख देते हैं 13 इंटू एलसीएम की जगह हम लोग लिख देंगे एलसीएम 26 इंटू 91। तो यहां से एलसीएम जो हमारा है वो आ रहा है 26 इंटू 91 और 13 मल्टीप्लीकेशन में इधर आकर डिवीजन में चला जाएगा। ये लीजिए 2 से कट होगा, 91 इंटू 2 हो जाएगा 182 के बराबर। ठीक है, आप चाहें तो आप डायरेक्ट मेथड से भी एलसीएम निकाल सकते थे, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। वहां पर मैंने क्या बताया था कि पहले जो कॉमन बेस होता है उसके मैक्सिमम पावर को लिखना है। तो मैक्सिमम पावर दोनों पावर 1 है तो मैक्सिमम 1 ही हो, इनटू बाकी जो अनकॉमन बेस है फिर उसको लिखते हैं, है ना। तो ये 13 रेज टू द पावर 1 यानी 13 इंटू 7 इंटू 2, 13 इंटू 7 होता है 91, 91 इंटू 2 होता है 180। दोनों को आप मैच कर लीजिए, दोनों मेथड से आपका सेम रिजल्ट आएगा। क्लियर है बच्चों? इसको आप नोट करना। चलिए एक आरडी शर्मा से भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा आरडी शर्मा से है, आरडी शर्मा के एग्जाम्पल का। ये कह रहा है फाइंड, ये आप खुद से करेंगे, फाइंड एचसीएफ
एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 144। ठीक है बच्चे, ट्राई करिए इसको। कर लिया बच्चों? चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, फॉर्मूले मेथड से भी कर सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैंने मेंशन नहीं किया ताकि आपके पास छूट होती, आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। यानी ये हो गया 2 रेज टू दी पावर 1 इंटू 3 रेज टू दी पावर 2 इंटू 5 रेज टू दी पावर 1। और वैसे ही 144 को बच्चों अगर हम करें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 72, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 को 3 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 3, और फिर 3 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 1। यानी ये हो गया 2 रेज टू दी पावर 4 इंटू 3 रेज टू दी पावर 2। ठीक है, अब इनका HCF पहले फाइंड कर लेते हैं। इनका HCF क्या होना चाहिए हमारा? तो मैंने बताया था पहले कॉमन बेस को देखिए दोनों में बेस कॉमन है ना, 2 2, तो एक तो बेस आ जाएगा 2, फिर 3 भी एक कॉमन बेस है तो आ जाएगा 3। ठीक है, अभी मैंने बेस को लिखा, पावर को लिखते हैं। दोनों में 2 के बेस के पावर को देखिए, इसका पावर है 1, इसका पावर है 4, तो कम पावर कौन सा है? 1, इसलिए हम लिखेंगे 2 रेज टू दी पावर 1। 3 में देखिए, इसके पावर को देखिए, यहां पर भी 3 का पावर 2 है, यहां पर भी पावर 2 है, सेम पावर है तो ये लिख लेंगे। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 18। HCF कितना आ गया बच्चों? 18। अब LCM जरा निकालते हैं। LCM कैसे निकालें? तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए जो कॉमन बेस है वो एक तो 2 था और एक 3 था। ठीक है, तो 2 का पावर, अब LCM निकालते हुए ज्यादा पावर लेते हैं, 2 की पावर 4, 3 का तो दोनों पावर 2 है तो 2 ही होगा, और अनकॉमन जो बेस है वो आपका 5 था तो 5 रेज टू दी पावर 1। 2 की पावर 4 इज 16 इंटू 3 की पावर 2 इज 9 इंटू 5। तो 16 5 जा होता है 80 और 80 9 जा होता है 720। आप चाहें तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू 90 इंटू 144, है ना। LCM इंटू HCF की जगह आप 18 पुट कर दें, ये हो जाएगा 90 इंटू 144। यहां से बच्चों LCM आपका आ जाएगा 90 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 18। 18 8 जा होता है 144 और 90 इंटू 8 हो जाएगा 720। देखिए दोनों का आंसर सेम। इसको नोट कर लें, फिर हम लोग 3 नंबर्स का LCM और HCF निकालेंगे। चलिए बच्चों, ये NCERT का क्वेश्चन है, NCERT का 3rd क्वेश्चन है, हमारा आज का 4th क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड HCF एंड LCM, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 12, 15 and 21 by prime factorization method। तो एक बार आप खुद से ट्राई करें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। कर लिया बच्चों? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज करके कर लिया इसे। इसका सॉल्यूशन जरा देखते हैं। देखिए हमारे पास 3 नंबर है, 15, 12, 15 एंड 21। तो पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 12 का। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। यानी ये हो गया आपका 2 स्क्वायर इंटू 3।
15 अगर हम देखें बच्चों तो 15 आपका क्या आएगा, 15 आपका होगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यानी ये हो गया 3 रेज टू दी पावर 1 इंटू 5 रेज टू दी पावर 1। और 21 को अगर हम करें तो 21 आपका होगा 3 से डिवाइड करने पर 7 और 7 से डिवाइड करने पर 1, यानी ये हो गया 3 रेज टू दी पावर 1 इंटू 7 रेज टू दी पावर 1। अब मुझे बताइए, अब जब आप करेंगे तो आपको तीनों में कॉमन बेस देखना होगा। पहले 2 था तो सिर्फ 2 में कॉमन बेस, अब 3 है तो तीनों में कॉमन बेस देखना होगा। तो HCF जो हमारा है बच्चों, कॉमन बेस कौन सा नजर आ रहा है, इसमें तो 2 है लेकिन इन दोनों में 2 नहीं है, इसमें 5 है इन दोनों में 5 नहीं, इसमें 7 है इन दोनों में 7 नहीं है, यानी 2, 5 और 7 तो कॉमन बेस नहीं है। तीनों में आपको 3 दिख रहा है तो आप लिख लेंगे बेस 3, और तो कोई बेस कॉमन नहीं है, और इन तीनों का पावर सेम है इसलिए सेम पावर HCF आपका हो गया 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तीनों आते हैं। अब एलसीएम आपको फाइंड करना है, तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, एलसीएम फाइंड करने का तरीका है, पहले तो कॉमन बेस लिख लेंगे, कॉमन बेस 3 है, इनका हाईएस्ट पावर क्या है, सबका पावर सेम है इसलिए पावर 1 हो गया। अब जो अनकॉमन बेसिस हैं उनको लिख लेंगे एज इट इज, 2 का स्क्वायर इंटू 5 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 1। कितना आ गया बच्चों, ये हो गया 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 इंटू 7 420 आ गया। अब जरा मुझे बताइए HCF इंटू एलसीएम क्या है, HCF इंटू एलसीएम यानी कि 3 इंटू 420, ये हो गया 1260, है ना 1260। और जो तीनों नंबर है A इंटू बी इंटू सी यानी कि 12 इंटू 15 इंटू 21, ये कितना होगा, 15 इंटू 12 होता है 180 और 180 इंटू 21 ये हो गया 180 और ये हो गया 360, 0873 3780। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या हम लिख सकते हैं इस बात को कि HCF और LCM का प्रोडक्ट, 3 नंबर के केस में HCF और LCM का प्रोडक्ट A इंटू बी इंटू सी के बराबर नहीं है। 2 नंबर वाले में बराबर था, 3 नंबर वाले में बराबर नहीं, तो 3 नंबर वाले में आप इसी मेथड से इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें। चलिए बच्चों, इसी में एक आरडी शर्मा का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आरडी शर्मा का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भैया आप HCF और LCM फाइंड कीजिए 140, 180 और 192 को। चलिए एक बार खुद से ट्राई करें आप। कर लिया बच्चों? चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज करके कर लिया इसको। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी ये आपका आ रहा है 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 5 रेज टू दी पावर 1 इंटू 7 रेज टू दी पावर 1। 180 को करके देखते हैं। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 45, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू दी पावर 1। और 192 का अगर हम करें तो बच्चों 192 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 96। 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 48, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12, 12 को 2 से तो 6, 6 को 2 से तो 3 और 3 को 3 से तो 1, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 रेज टू दी पावर 6 इंटू 3 रेज टू दी पावर 1। अब इनका HCF फाइंड कर लेते हैं। भाई HCF के लिए क्या करते हैं, कॉमन बेस देखते हैं।
तीनों में कॉमन हो जाए, 2 5 7, 2 3 5, 2 और 3, तीनों में सिर्फ 2 ही ऐसा बेस है जो कॉमन है ना। 5 और 7 इसमें है, 3 तो नहीं है इसमें, यहां पे 3 है, और देखिए यहां पे 5 7 नहीं है, तो यानी सिर्फ 2 कॉमन है बेस। अब इसका लीस्ट पावर, तो एक तो 6 है, 2 है और 2 है, तो लीस्ट पावर 2 हो गया, एचसीएफ इसका 4 हो गया। एलसीएम निकालना सीखते हैं। एलसीएम क्या होगा बच्चों? एलसीएम आपका हो जाएगा, पहले तो जो कॉमन बेस है वो देख लिया। अब इस कॉमन बेस का हाईएस्ट पावर क्या है? तो कॉमन बेस का हाईएस्ट पावर है 6, यानी 2 रेज टू द पावर 6 इनटू बाकी जो बचता है, तो बाकी क्या बचता है? 3 में देखिए यहां टू द पावर 1 है, यहां टू द पावर 2 है, तो यहां पर हम 3 टू द पावर 2 करेंगे। ठीक है, यहां दोनों में 5 टू द पावर 1 है, तो 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1, तो 2 रेज टू द पावर 6 होता है आपका 64, 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 5 इंटू 7। चलिए देखिए 64 इंटू 5 हो गया 320, और 320 इंटू 7, 320 इंटू 7 हो गया 0, 7 टू 14 का 4, कैरी ओवर 1, ये होगा 2240, और 2240 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 0। ठीक है, 9 4 36, कैरी ओवर 3, 9 2 18 और 3 21, कैरी ओवर 2, 9 2 18 और 2 20, तो ये हो गया आपका इक्वल्स टू 20160। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एलसीएम आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, एक वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब ये कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं, तो इन अ सेमिनार, ये आरटी शर्मा का क्वेश्चन है। इन अ सेमिनार, क्वेश्चन नोट करके चले मेरे साथ। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स in Hindi English, in Hindi English and maths are 60, 84 and 108। ठीक है, एक सेमिनार है जिसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 60, 84 और 108 है रेस्पेक्टिवली। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स, फाइंड maximum number of rooms required if in each room same number of participants, if in each room same number of participants are to be seated, and all of them being in same subject, and all of them being of same subject। ठीक है, इसको जरा समझते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेमिनार है, जिस सेमिनार में हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के पार्टिसिपेंट्स आए हैं। हिंदी के 60, इंग्लिश के 84 और मैथ्स के 108 पार्टिसिपेंट्स हैं। कह रहा है कि मैक्सिमम कितने रूम्स की जरूरत होगी अगर हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को हमें बैठाना है, और एक रूम में हम एक ही
सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स को बिठा सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ रूम्स हमें चाहिए होंगे, ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा इतने रूम, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, समझ रहे हैं? यानी इतने मैक्सिमम रूम्स होने चाहिए, इससे ज्यादा रूम की जरूरत होगी ही नहीं अगर हर एक रूम में हम इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बिठा रहे हैं और सबको हम लोग एक रूम में सारे सेम सब्जेक्ट के बच्चे बैठे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को जरा सोचते हैं बच्चों हम लोग, फिर इसको देखते हैं किस तरीके से करना है। ठीक है, तो जरा समझिए इस बात को। बहुत सिंपल सा सवाल है कि भाई अगर आपको सेम सब्जेक्ट के बच्चों को बिठाना है, हर क्लास में सेम नंबर ऑफ बच्चों को ही बिठाना है, तो अगर आप सेम नंबर ऑफ बच्चों, एक दिमाग में लाइए कि सेम नंबर ऑफ बच्चे हैं, यानी अगर 10 बच्चे हैं तो इसमें भी 10, अगले रूम में भी 10, अगले रूम में भी 10। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 10 10 10 10 10 बिठाया और आखिरी रूम में आप 10 की जगह 8 बच्चे ही बिठा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे कि भैया एक रूम में इतने ही बच्चे बैठे हैं कि आखिरी रूम में भी उतने ही बच्चे बैठे हैं जितने पहले बैठे हैं, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 140 बच्चे हैं, 12 12 12 12 करके आपने बैठा दिया, ठीक है, 132 बच्चों को, फिर आखिरी में आपके 8 ही बच्चे बचे, चलो यार आखिरी में 8 ही बच्चे बैठा। नहीं, ऐसा नहीं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट चाहिए। तो इसके लिए हम कोशिश करें कि यार जितने भी टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हर एक रूम में हम इतने बच्चों को बिठाएं कि जितने नंबर ऑफ रूम्स हमें चाहिए हर एक में इक्वल इक्वल बच्चे बैठेंगे, आखिरी में भी उतने ही बच्चे बैठने चाहिए जितने उससे पहले उससे पहले उससे पहले। यानी एक तरीके से आपको इन तीनों का HCF निकालना पड़ेगा, यानी एक तरीके से आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स की जरूरत पड़नी चाहिए और इक्वल बच्चे भी बैठे। तो इसीलिए आपको पहले फॉर सेम नंबर of participants to be seated, we need to find HCF of 60, 84 and 108। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा और 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ये हो गया आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1। अगला बच्चा है आपका 84, इसको 2 से डिवाइड करिए 42 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करिए 21 आएगा, फिर 3 से डिवाइड कीजिए 7 आएगा और फिर 7 से डिवाइड कीजिए 1 आएगा। ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू दी पावर 1 इंटू 7 रेज टू दी पावर 1 और आखिरी आपका है 108। 108 में देखिए क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 54, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1। ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। अब देखते हैं तीनों में कौन सा बेस कॉमन है। एक तो 2 बेस कॉमन है, एक 3 बेस कॉमन है। तो HCF जो हमारा निकल कर आएगा वो एक तो 2 बेस कॉमन है और एक 3 बेस कॉमन है। तो भाई 2 का लीस्ट पावर कौन सा है? भाई तीनों में सब पावर सेम है तो लीस्ट भी वही हुआ, तो 2 रेज टू दी पावर। 3 में लीस्ट पावर कौन सा है? 1 1 1 3, तो लीस्ट पावर 1 हुआ। तो ये आपका 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, यानी कि इन ईच रूम 12 students will be seated। अगर आप 12 बच्चों को हर एक रूम में बैठाते हैं, ठीक है, तो आखिरी रूम में भी 12 बच्चा ही बैठेगा, कम नहीं होगा, 12 बच्चा ही बैठेगा। तो इसीलिए नंबर ऑफ रूम्स की जो जरूरत पड़ेगी वो कैसे पता चलेगा? भाई टोटल जितने बच्चे हैं उसको हर एक रूम में जितने बच्चे बैठा रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये आप लिखेंगे नंबर ऑफ रूम्स होगा टोटल स्टूडेंट्स। आपने पता कर लिया ना कि भाई अगर जो HCF आ रहा है यानी कि 12 स्टूडेंट को अगर हम हर एक रूम में बिठाएंगे तब
हर एक रूम में इक्वल इक्वल बच्चे बैठेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 60 प्लस 84 प्लस 108, और इसको किससे डिवाइड करेंगे? HCF यानी 12 से। तो कितना है? 60, देखिए 60 और 84 हो गया 144, और 144 प्लस 108 हो गया 252 अपॉन 12। ये आपका आ जाएगा इक्वल टू 252 को 12 से करेंगे तो 21। कितने नंबर ऑफ रूम सही है? 21। अब आप एक चीज देख लीजिए, आप खुद से सोचिए, अगर 12 बच्चे ना होकर अगर हम 11 स्टूडेंट्स बैठाते तो क्या 252 को 11 से डिवाइड करते तो बिल्कुल एक इंटीजर मिलता? नहीं मिलता। ठीक है, उस केस में आपको इंटीजर नहीं मिलता। आप क्या करते हैं, अगर 11 बच्चे बिठाते हैं तो 22 रूम्स में, तो 22 इंटू 11 यानी कि 242 बच्चे बिठा लेते हैं, लेकिन आखिरी रूम में फिर आपको 10 ही बच्चे बिठाने होते हैं। इक्वल नहीं होता ना। अगर आप 13 बच्चों को बिठाते तो भी आपकी बात नहीं बनती। 12 बच्चों को बिठाने पर एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ बच्चे हर एक रूम में बैठ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। इस तरीके के 2-4 वर्ड प्रॉब्लम्स आप कोशिश कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा अपने एंड से। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लें, और अगले लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। तब तक यहां तक के कॉन्सेप्ट को हम अपना क्लियर कर लें, फिर अगले लेक्चर में बढ़ने में हमें फिर और मजा आएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत ख्याल रखें, बहुत बहुत पढ़ाई करें और अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखते चलें। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।